हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब भी बढ़िया हैं। तो जी वेडनेसडे की इवनिंग है और यहाँ पर हो रही है मीहू की पढ़ाई। तो जी आज यहाँ पर मीहू पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही है? क्योंकि बीच वाले रूम में ये दोनों के दोनों भाई बहन बैठे हुए थे और इनमें ना बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। मैंने बोला था पढ़ाई करो और ये पढ़ाई की जगह ना लड़ाई करने लग गए। तो फिर यहाँ पर मैं मीहू को लेके आ गई हूँ इस रूम में। तो मैंने कहा दोनों ना अलग अलग पढ़ो। अब तो यही होता है ना कि दोनों बच्चे अगर साथ में बैठ जाए ना, या तो वो बातें ही करते हैं या तो फिर वो लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है मीहू की कुछ नोटबुक थी, स्कूल में रह गई थी। तो कुछ काम था उनका, तो सब नोटबुक मैंने चेक करी, बुक भी चेक की कि जो भी काम पेंडिंग है वो कर लो। तो यही होता है ना कि दोनों को, बच्चों को आपस में बैठना भी है और लड़ना भी है। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से मैंने डांट के उसे बिठाया है और साथ में आ गई हूँ मैं किचन में। तो आपने देखा है जो हमारा लिविंग एरिया है और किचन एरिया है आसपास ही है। तो वहाँ से मैं ना इसको बातें भी करे जा रही थी और साथ में अपने खाना भी बना रही थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन की सब्ज़ी। तो बैगन मसाला फ्राई बना रही हूँ मैं। काफ़ी अच्छी लगती है ये बैगन की सब्ज़ी। और ना ये छोटे बैगन की ही बनती है। तो वही है, बैगन को मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया। इसमें ना कुछ मसाले डालने होते हैं, जैसे कि आमचूर हो गया, चाट मसाला हो गया, थोड़ा काला नमक हो गया, वाइट नमक हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, धनिया हो गया। तो ये सब मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया है। और रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। कुछ इसमें खड़े मसाले भी डालने होते हैं और खाने में ना बहुत अच्छी लगती है। ये लोहे की कढ़ाई में बनती है। एक बार पहले का, मतलब काफ़ी पहले मैंने ये शेयर की हुई है इसकी रेसिपी। तो इस तरीके से बनती है और ना लोहे की कढ़ाई में तो ज़्यादा ही टेस्ट आ जाता है इसका। तो जी बस यहाँ पर जो है सब्जी बन के तैयार है। इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है और रोटी भी बन के तैयार हो गई है। तो यही होता है कि जब मैं वहाँ पर खाना बनाती हूँ ना तो यहाँ पर जो है ना ये टीवी देखने लग जाते हैं। तो बीच में इसका काम ख़त्म हो गया था, तो उसने बोला मम्मा मैं अब छोड़ दूँ पढ़ाई। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर पापा के साथ अंदर जाके ये मूवी देखने लग गई थी। तो जी बस यहाँ पर जो है खाना खाने का टाइम हो गया और मैं इनसे बोल रही थी कि जल्दी से खा लो क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। तो ये तो बोल रहे थे कि रहने दो यार, रात हो रही है, अब कल कर लेना। लेकिन वही है ना कि पूरा डे इतना बिजी जाता है ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही आज इस काम को ख़त्म करना है। तो जी काम क्या है? काम ये है कि राशन आया हुआ था, मुझे वो लगाना है। और राशन लगाना हम लेडीज़ जानती हैं कि कितना भारी काम होता है। तो बस यहाँ पर जो है खाना खा लिया है हमने और फटाफट करने हैं मुझे काम। तो यहाँ पर जो है मैंने फटाफट से अपना किचन क्लीन कर लिया है और साथ में मैं बर्तन भी धो लूँगी। तो वही होता है ना, रात को मैं सारे बर्तन जो है धो के सोती हूँ। मैं कभी भी जो है जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ और ये अच्छा भी नहीं होता है। हमेशा जो अपना किचन और बर्तन है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। रात को जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो टचवुड अभी तक तो ऐसा है कि मैं जूठे बर्तन कभी भी नहीं छोड़ती हूँ, एक बर्तन भी नहीं छोड़ती हूँ जूठा। तो जी बर्तन किचन सब क्लीन हो गया है। यहाँ पर मैं हाथ के हाथ झाड़ू भी लगा दूँगी। और सुबह मैं सोच रही थी कि कुछ अलग बनाऊँ। तो दिमाग में आया कि चल यार छोले भिगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने छोले भी नहीं बनाए हैं। तो ये ना मेरी राशन की बाल्टी है, यहाँ नीचे रखनी पड़ती है। तो किचन काफ़ी छोटा है मेरा, तो थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो किसी दिन दिखाऊंगी मैं किस तरीके से अपना सामान रखती हूँ। तो लोग तो छोले राजमा चने वगैरह के भी डब्बे बनाते हैं ना, कंटेनर रखते हैं उनका। लेकिन मैं नहीं रखती हूँ, मैं सीधे ना पॉलीथीन ऐसे बाल्टी में डाल के रख देती हूँ। क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है और डब्बे इतने सारे हो जाते हैं ना, फिर मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो छोले राजमा चने हैं वो मैं पन्नी में ही रखती हूँ अपने बकेट के अंदर। तो जी यहाँ पर जो है मैं राशन निकालने लग गई हूँ। और जैसे जैसे मैं राशन निकालती हूँ ना, तो हर किसी की ना कैटेगरी होती है। तो एक बकेट मेरी किचन में है जिसमें राशन होता है, एक बकेट अलग है जिसमें कि ये ऊपर से जो होती है ना, जैसे मैगी वगैरह हो गया, ये सब खाने की चीज़ें होती है। और एक मैंने अलग बनाया हुआ है जिसमें पूजा का सामान होता है। और एक अलग बनाया हुआ है जिसमें कि सोप और डिटर्जेंट ये सब हो। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैं निकाल देती हूँ सामान को। और जो किचन में रखने वाला सामान था वो मैं किचन में ले आई हूँ। और साथ के साथ जो मुझे दालें पलटनी है वो मैं पलट लूँगी अभी के अभी। तो वही होता है ना, इस वाले काम में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन यही है कि अगर आलस करोगे ना तो और ज़्यादा लेट होता रहेगा। तो इसीलिए अभी मैंने आलस को त्यागा और फटाफट से जो है ये मैं दालें पलटने लग गई हूँ।
तो हनी के पापा तो मुझे काफ़ी बार बोल रहे थे कि रहने दो, रात को मत करो क्योंकि टाइम लग जाता है ना इस चीज़ में। तो बोल रहे थे कि अगले दिन कर लेना मॉर्निंग में। फिर मैंने कहा नहीं, मॉर्निंग में फिर वही इतने काम हो जाते हैं, तो लेट का लेट हो जाता है। इससे बढ़िया अभी मैंने सोचा हुआ है कि मुझे ये करना है तो बस करना ही है। तो बस फिर यहाँ पे जो सॉस की बॉटल है ना, वो भी मैं यहाँ जो बकेट है उसके पीछे रखती हूँ। और जैसे कि कुछ दाल जो है मैं डब्बे में रखती हूँ, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा होती है ना वो भी मैं बकेट में ही रखती हूँ, क्योंकि एक साथ जो है ना कंटेनर जो है वो नहीं भरती हूँ मैं, क्योंकि अगर दाल एक बार थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी ना तो सारी की सारी दालें ख़राब हो जाएंगी। तो मैं एक साथ जो पूरी दाल है वो नहीं पलटती हूँ, कुछ दाल निकालती हूँ, कुछ यहाँ पर बकेट में पॉलीथीन में रख देती हूँ, फिर जैसे ख़त्म होती है तो फिर निकाल देती हूँ। तो अब की बार जो है मैंने फॉर्च्यून में यहाँ पर जो है डब्बा नहीं मंगाया, मैं कि हर बार नहीं मंगाती हूँ। मैं ना ये थैलियाँ मंगा लेती हूँ, जिस बार मुझे जितनी ज़रूरत पड़ती है, एक पड़ती है, दो पड़ती है। तो फॉर्च्यून जो मोस्टली है ना, मेरे ऑयल जो है जैसे फ्राई करने के लिए होता है ना, जैसे पूड़ियाँ पकौड़े वगैरह हो गए या पराठे हो गए, उसके लिए होता है। पराठे भी हम लोग खाते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए तो मैं जो घी होता है ना उसी का ही बनाती हूँ पराठे। तो इस तरीके से जो थैलियाँ हैं इसको ऐसे पलट दो तो काफ़ी तेल निकल जाता है। तो आपको लग रहा होगा ये कितनी कंजूस है लेकिन पता है ऐसे काफ़ी तेल निकल जाता है। तो इस तरीके से एक बार का देखिए मैंने डब्बे में पलट दिया है, और फिर जो है मैंने थैलियाँ उल्टी करके रख दी हैं एक कटोरी लगा के, जो कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं ले लूँगी। और साथ में एक नमकीन थी, वो मैंने डब्बा खाली हो रहा था तो उसमें पलट दी है। तो जी यहाँ पे जितने भी बर्तन धोए हुए थे वापस मैंने उनकी जगह पे लगा लिया है और किचन को फिर से क्लीन कर दिया है। तो इसी तरीके से वही है ना, जो काम करना है तो करना है, उस चीज़ में आलस नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं कल का वेट करती तो कल जो भी मेरे काम है ना वो और पेंडिंग हो जाते। तो जी बस यहाँ के जो काम है वो ख़त्म हो गए हैं, चलती हूँ बेडरूम में। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। तो जी बस सोने की तैयारी हो गई है, इस साइड का दरवाज़ा मैं बंद करूँगी और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट।